नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद आरएसजे में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम लोग संगम युग एवं दक्षिण भारत के साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी SSC जैसे परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। आइए हम समय बर्बाद न करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? ए. राजराज प्रथम, बी. राजेंद्र प्रथम, सी. राजाधिराज प्रथम, डी. कुलोत्तुंग प्रथम। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। करेक्ट आंसर ए. राजराज प्रथम। आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम एक विशाल जल सेना को व्यवस्थित किया। इस जल सेना ने चोल शासकों की शक्ति में बहुत वृद्धि की। वो अरब सागर में सर्वशक्ति बन गए। राजराज प्रथम ने ही सर्वप्रथम सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका पर आक्रमण कर उत्तरी श्रीलंका को चोलों के अधीन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ए. जैन धर्म से, बी. बौद्ध धर्म से, सी. हिंदू धर्म से, डी. ईसाई धर्म से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर बी. बौद्ध धर्म से। तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य शिल्पाधिकारम है। इसे इलंगोवादिगल ने लिखा है। ऐसी मान्यता है कि यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। मणिमेखलई के रचनाकार सत्यनारायण नामक कवि हैं। इस ग्रंथ के प्रमुख पात्र माधवी द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में बर्मा, अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को क्या कहा जाता था? ए. माया मंडल, बी. यादवविपा, सी. स्वर्णभूमि, डी. स्वर्णद्वीप। इसका सही आंसर सी. स्वर्णभूमि। प्राचीन काल में बर्मा को स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया? ए. चोलों ने, बी. काकाती, सी. पल्लव, डी. राष्ट्रकूटों। इसका सही आंसर सी. पल्लवों ने। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने परास्त किया था। इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वातापी कोंडा किसने उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन ने। और किसके जीत के उपलक्ष्य में? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने के उपलक्ष्य में। पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। ए. कांची, बी. वातापी, सी. त्रिचुरापल्ली, डी. महाबलीपुरम। इसका सही उत्तर ए. कांची। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? ए. प्रतिहारों ने, बी. राष्ट्रकूटों ने, सी. पल्लवों ने, डी. चालुक्यों ने। इसका करेक्ट आंसर डी. चालुक्यों ने। ये बहुत ही, जितने भी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन से लिया गया है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही मन लगाकर और अच्छे से पढ़े। कम क्वेश्चन पढ़े लेकिन सटीकता से पढ़े। 738 ईस्वी में अरबों का भारतीय शासकों ने कड़ा प्रतिरोध किया, जिसमें कश्मीर का शासक ललित आदित्य और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रमुख था।
क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ए प्रभाकर वर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मा पल्लव, डी शशांक। इसका सही आंसर बी पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। इस युद्ध के बारे में जानकारी अहल अभिलेख से मिलती है। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 8, होयसलों की राजधानी थी? ए वारंगल, बी देवगिरी, सी द्रास समुद्र, डी कृष्णगिरी। इसके करेक्ट आंसर द्वार समुद्र, ऑप्शन सी। होयसल साम्राज्य की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी प्रारंभिक राजधानी वेल्लूर, लेकिन बाद में इसकी राजधानी हैलीबीडू यानी द्वार समुद्र हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, संगम युग का इतिहास संबंधित है? ए बनारस, बी इलाहाबाद, सी तमिलनाडु, डी खजुराहो। ऑप्शन सी तमिलनाडु। सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के जनजीवन पर सबसे पहले संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इस समय के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। संगम साहित्य को सर्वाधिक संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था। बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ए पाल युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, डी पठान युग। इसका सही आंसर ए पाल युग। बीतपाल और धीमन नामक 2 व्यक्तियों का संबंध पाल युग से है। क्वेश्चन नंबर 11, किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी? कौन शासक था जिसने पुहार शासक की स्थापना की थी? ए राजेंद्र चोल, बी इलारा, सी सेनगुट्टावन, डी कराईकल। करेक्ट आंसर डी कराईकल। पुहार तमिलनाडु का एक कस्बा है। इसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना चोल शासकों ने की। पुहार जो प्रारंभिक चोल शासकों की राजधानी भी रहा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए दंतीदुर्ग यानी दंतीवर्मन, बी अमोघवर्ष, सी गोविंद द्वितीय, डी इंद्र द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर ए दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन अर्थात दंतीदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेंड बनाई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ए एलोरा, बी महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी खजुराहो चंदेल। इसका सही उत्तर सही उत्तर है डी ऑप्शन डी खजुराहो चंदेल शासकों ने बनाया था। एलोरा शक ने नहीं, एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनाया था। महाबलीपुरम पल्लव वंश ने बनाया था, जो कि यहाँ पर गलत है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे और नायक ने की थी, जो कि यह ऑप्शन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14,
चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? ए जय सिंह द्वितीय, बी विक्रमादित्य चतुर्थ, सी सोमेश्वर द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर डी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। इसने ही हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था तथा सैकड़ों राजाओं को परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे परास्त किया। क्वेश्चन नंबर 15, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ए कांची, बी तंजौर, सी मदुरई, डी तिरुचिरापल्ली। इसका करेक्ट आंसर बी तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल की प्रारंभिक राजधानी पूहार थी, बाद में उदययूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। अतः ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? ए आदित्य प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र चोल, डी विजयालया। इसका सही आंसर बी राजराज प्रथम। चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी बेहतर नौसेना के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका सिलोन सिंघल पर कब्जा किया और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त किया। सिलेन विजय का कार्य राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया था। नंबर 17, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल शासक कौन था? ए राजराज चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी प्रांतक। इसे सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगा घाटी को विजयी करने वाला चोल शासक राजेंद्र चोल था। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगेकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 18, धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए? ए हड़प्पा सभ्यता, डी बी उत्तर वैदिक काल, सी बुद्ध काल, डी मौर्य काल। इसका सही आंसर धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए? सी बुद्ध काल। धातु के बने सिक्के जिन्हें पंचमार्क आहत या आहत मुद्राएं कहा जाता है सर्वप्रथम बुद्ध के काल में प्रकट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार केंद्र कहाँ था? ए मदुरई, बी अरिकामेडु, सी पुम्पुहार, डी मुस्सीरी। इसका सही आंसर बी अरिकामेडु। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु था। मुस्सीर यवनों का व्यापारिक केंद्र था, जबकि फुहार विदेशियों के लिए सबसे सुविधाजनक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 20, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ए जूनागढ़, बी उत्तरामेरु, सी ऐहोल, डी नासिक। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर भी उत्तरामेरु। चोल सम्राट प्रांतक के शासनकाल के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरामेरु अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय शासन एवं ग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। चोल काल में ग्राम स्थानीय स्वायत्त सरकार की भांति कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी सिंह विष्णु, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी महेंद्र वर्मन द्वितीय। किस पल्लव शासक
के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? सही आंसर ए, महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया, लेकिन कालांतर में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी महाराष्ट्र। सही आंसर ए, तमिलनाडु। अलवार संत तमिलनाडु से संबंधित थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलवार संतों का संबंध तमिलनाडु से। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को मिलाइए, ठीक है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, इसका सही मिलान करना है, मिलाकर और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चालुक्य किससे संबंधित है? चालुक्य वातापी से संबंधित है, ठीक। होयसल किससे संबंधित है? होयसल द्वार समुद्र से। राष्ट्रकूट मनखेड़, ठीक है, या मलखेड़ भी कहते हैं, ठीक। काकतिया वारंगल से संबंधित है। ये सर ऑप्शन ए, इसमें चारों मिल जा रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ए मास्की, बी हाथी गुफा, सी ऐहोल, डी नासिक। इसका सही उत्तर सी ऐहोल। ऐहोल शिलालेख का संबंध चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस शिलालेख को उसकी दरबारी कवि व मंत्री रवि कीर्ति ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? ए कृष्णदेवराय, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूर वर्मा, डी चिक्का देवराय वाडियार। इसका सही आंसर बी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था। हर्षवर्धन के समकालीन पुलकेशिन द्वितीय था, जो बादामी का चालुक्य शासक था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया और अपने नाम से परमेश्वर की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन थी? ए सोपारा, बी एलोरा, सी वातापी, डी मान्यखेत। इसका सही आंसर डी मान्यखेत। बादामी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट सत्ता में आए थे। मूलतः लट्टालूर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिला के निवासी थे। राष्ट्रकूट की मुख्य शाखा मान्यखेत या मालखेड़ की शाखा थी तथा इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने ही मान्यखेत या मालखंड आधुनिक सोलापुर के निकट बनाई है। क्वेश्चन नंबर 27, संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? ए नायक, बी चंदेल, सी पांड्य, डी सोलंकी। इसका सही आंसर संगम साहित्य का संरक्षक सी पांड्य। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षक में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी, वे बौद्ध कला से सज्जित थे। ऑप्शन सी, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ऑप्शन डी, उनमें फूल पत्तियों के चित्र
नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि अजंता गुफाओं से सही संबंध नहीं है। अजंता चित्रकला का वास्तविक प्रतिनिधित्व अजंता गुफाओं बने चित्र करते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस शैली का विकास शुंग सातवाहन कुषाण गुप्त वाकाटक एवं चालुक्य वंशी राजाओं के काल में हुआ। इसकी चित्रकारी बौद्ध कला से सज्जित है। वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त हरियाली, फूल पत्ती का उत्तम चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया था? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी संस्कृत। इसका सही आंसर ए ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? ए वसुमित्र, बी नागार्जुन, सी चरक, डी पतंजलि। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? इसका सही आंसर सी चरक। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। अगर पूछ दे कि चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक ने की। ठीक, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और भी प्रेरणा मिले और मैं आगे ऐसे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।